बड़ी खबर आई चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टकराव से जुड़ी। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया और चीन में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ऑस्ट्रेलिया के उस आरोप पर भड़क गया जिसमें उसने दावा किया कि चीन के एक युद्धपोत के सोनार से उसके गोताखोर घायल हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आरोप पर चीन आग बबूला उठा और उसने ऑस्ट्रेलिया के आरोप को गलत बता दिया। 2 रोज पहले ऑस्ट्रेलिया का एक जहाज जापान की तरफ जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया कि उस दौरान चीन के उस युद्धपोत ने सोनार का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसके गोताखोर घायल हो गए। सोनार यानी एक तरह से पानी में रेडार का काम करता है, जो आवाज को ट्रैक करके समंदर में खतरों का पता लगाता है। मगर अपनी नौसेना पर उंगली उठते ही चीन भड़क गया और चीन ने ऑस्ट्रेलिया को हद में रहने की चेतावनी दे डाली। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के सामने चीन को बेनकाब करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन ने ऑस्ट्रेलिया को आंख दिखा दी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तकरार और ज्यादा बढ़ गई। चीन लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी धमक जमाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2 रोज पहले उस पर यह आरोप लगाया कि उसके युद्धपोत के सोनार की वजह से उसके गोताखोर घायल हो गए थे। सोनार एक तरह से पानी में रेडार का काम करता है, जो आवाज को ट्रैक करके समंदर में खतरों का पता लगाता है। ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक उसका वो जहाज जापान के एक बंदरगाह की तरफ जा रहा था, लेकिन आरोप लगे कि तभी चीन की नौसेना ने समंदर में उस जगह पर सोनार का इस्तेमाल किया जहां ऑस्ट्रेलिया के गोताखोर अपना जाल साफ कर रहे थे, और इसी वजह से सोनार की चपेट में आने से ऑस्ट्रेलिया के गोताखोर घायल हो गए। लेकिन इसके बाद से ही चीन पर ऑस्ट्रेलिया पर बुरी तरह चीन भड़क गया। ऑस्ट्रेलिया ने चीन को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी भी दे डाली, जिसके बाद चीन के रुख में नरमी देखी गई। चीन ने सफाई दी और कह दिया कि उसकी नौसेना ऑस्ट्रेलिया से किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहती। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के आरोप को भी गलत बताया, लेकिन दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति ऐसी बनी कि चीन के रक्षा मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया कि उसकी नौसेना ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जिससे ऑस्ट्रेलिया के गोताखोरों को नुकसान पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया कि चीन के उस युद्धपोत के सोनार से ही उसके गोताखोर घायल हुए थे। सोनार एक तरह से पानी में रेडार का काम करता है, जो आवाज को ट्रैक करके समंदर में खतरों का पता लगाता है। पनडुब्बियों को ट्रैक करने के साथ ही समंदर में खोज के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। सोनार में साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगें छोड़ी जाती हैं, और अगर ये इंसान की साउंड वेव्स को सहने की क्षमता से ज्यादा होती हैं तो इससे इंसान को चोट भी पहुंच सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने चीन को सिर्फ अपने लिए ही खतरा नहीं माना, बल्कि उसने चीन को भारत के लिए भी खतरा बताया। ऑस्ट्रेलिया लगातार अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और चीन को यही बात चुभ रही है, और वो आए दिन ऑस्ट्रेलिया को परेशान करता रहता है, क्योंकि प्रशांत महासागर में चीन अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में लगा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया उसका विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से उसने चीन से दुश्मनी मोल ले रखी है। मगर बीते कुछ महीनों में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका नजदीक आए हैं, चीन के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसीलिए चीन ये चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया उसका दुश्मन ना बने, और चीन ने इसके लिए पूरी कोशिश भी की है। कुछ दिनों पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज चीन के दौरे पर भी गए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी ये उम्मीद जगी थी कि चीन अपनी दादागिरी से बाज आएगा। लेकिन अब जब ये खबर आई कि चीन की नौसेना की वजह से ऑस्ट्रेलिया के गोताखोर घायल हो गए हैं, तो दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत को भी सतर्क किया और चीन को भारत के लिए भी खतरा बता दिया।